दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की बढ़ती कीमत ने अब लाभार्थी महिलाओं को एक बार फिर से चूल्हे की ओर वापस लौटने को मजबूर कर दिया है। लगातार महंगी होती गैस सिलेंडर ने गरीब परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाएं अब एक बार फिर से चूल्हे की ओर वापस लौट रही हैं। बता दें कि पिछले महीने 1150 रुपए में सिलेंडर आया था, जो अब बढ़कर 1200 रुपए हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई और घर के अन्य खर्चों के बीच गैस सिलेंडर भरवाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और भी चिंताजनक है, जहां गांव से शहर तक सिलेंडर लाने का ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त खर्च लगभग 200 रुपए पड़ता है, जिससे गाँव तक पहुँचते पहुँचते सिलेंडर की कीमत तकरीबन 1300 रुपए तक पहुँच जाती है। कोरबा में पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया। जमीन रिकॉर्ड अपडेट करवाने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे थे। कोरबा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजगर बहार तहसील में पदस्थ पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे पसान क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। ग्राम दुल्लापुर पसान क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण के अनुसार जब रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कहा गया तो उसने अजगर बघार तहसील में पदस्थ पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे से मुलाकात करी। पटवारी ने जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसके बाद ग्रामीण ने इसकी शिकायत बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी से कर दी। कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव देखने को मिला बीते दिन, जहां बैज और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ को यूपी बिहार बनाने पर सरकार तुली हुई है। दुष्कर्म, मर्डर और डकैती से खौफ जनता में नजर आता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में रायपुर में सीएम हाउस घेराव करने निकली, जहां इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा भाजपा सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हुई है और जनता इस बीच डरी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के लिए मुख्यमंत्री बनकर नहीं भक्षक बनकर काम कर रहे हैं। बैज ने आगे कहा कि हमारी लड़ाई सरकार की जनता के हक की है। इसके अलावा बीजेपी के सरकार के खिलाफ है। गर्मी 42 डिग्री हो या फिर 45 डिग्री, हमारी माता बहनों को बचाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। आत्मानंद स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म होता है, 1 महीने की गर्भवती हो जाती है और प्रशासन को पता तक नहीं। दीपक बैज ने आगे कहा कि हमने विधानसभा में प्रदर्शन किया, ब्लॉक जिला हर स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नींद से नहीं उठी है। हर 3 घंटे में एक दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। ये सरकार छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बनाने में तुली हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजनांदगांव में पारा 44 डिग्री को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी, गर्मी में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर समेत आसपास के जिलों में अगले 48 घंटे में दिन का तापमान 41 डिग्री से भी ज्यादा रहने वाला है। हालांकि दोपहर में तेज धूप के बाद शाम को प्रदेश के कुछ हिस्सों में अंधड़ और हल्की बारिश के आसार भी हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी और इसके बाद तापमान स्थिर रहेगा। इसके पहले रविवार को प्रदेश में सबसे गर्म स्थान राजनांदगांव जिला रहा, जहां तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बिलासपुर और रायपुर में भी दिन का तापमान 43 डिग्री को पार कर चुका है। नए कानूनों पर रिव्यू मीटिंग आयोजित करी गई। छत्तीसगढ़ में 54,000 एफआईआर इस बाबत हो गए हैं। शाह ने कहा कि टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर इस पर काम करिए। छत्तीसगढ़ के बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मीटिंग में सम्मिलित होने पहुंचे, जहां शाह ने 3 नए कानूनों पर छत्तीसगढ़ की रिव्यू मीटिंग करी। इस दौरान शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर काम करिए। बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक आदर्श राज्य बनाने को लेकर इन्होंने बातें कही। नए कानूनों को 100% लागू करने को लेकर निर्देश जारी किया गया। शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। नए कानूनों में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संभव है, जिससे मैन पावर की काफी बचत होगी। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और अधिकारियों की दिल्ली गृह मंत्रालय में नए कानूनों को लेकर प्रेजेंटेशन आयोजित हुआ।
गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखते रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है एक महिला का, जहां महिला ने कहा कि पुरखों की जमीन पर कब्जा किया गया, एसडीएम ने नहीं परेशानियों को सुना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने राष्ट्रपति को अपने खून से पत्र लिखा है। महिला ने जमीन विवाद में न्याय न मिलने पर यह कदम उठाया। उनका आरोप है कि बार बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद अपनी आपबीती लिख करके राष्ट्रपति को इन्होंने आवेदन भेजा। महिला ने बताया कि गांव के ही रहने वाली संतोष सारडा ने जमीन पर बनी पूर्वजों की समाधि स्थल को भी तोड़ दिया। संतोष ने न सिर्फ मठ को ढहाया बल्कि जमीन पर कब्जा भी कर लिया। इससे उससे बदसलूकी भी करी गई। संतोष सारडा की गुंडागर्दी से वह परेशान है। महिला का रोते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ओमबाई बघेल छोरा ब्लॉक की रहने वाली है, जो टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जहां उनका संतोष सारडा के साथ जमीन को लेकर काफी दिनों से एक लंबा विवाद चलता आ रहा है और अब ये वीडियो में वायरल महिला नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते भीषण गर्मी के मद्देनजर निजी स्कूल एसोसिएशन ने सीएम साय को एक पत्र लिखा है, जिसमें छुट्टी घोषित करने की मांग करी गई है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सीएम विष्णुदेव साय को एक खत लिखा है, जहाँ स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की मांग की गई। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए निवेदन है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में तत्काल छुट्टियां घोषित करवाने हेतु निर्देशित करें। बहुत से जिलों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों की गर्मी के कारण तबीयत भी बिगड़ रही है। ये तमाम बातें इस पत्र में लिखी गई है छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा। रायपुर में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर का भंडारण किया गया, जहां पुलिस ने 200 से अधिक कमर्शियल सिलेंडर को जब्त किया, जिससे एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर का स्टोर करके रखने और रिफिलिंग करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के 200 से अधिक सिलेंडर्स को जब्त किया है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु एक्ट अधिनियम के तहत ये एक्शन किया। बता दें, मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि गोवर्धन नगर स्थित प्लॉट में एक व्यक्ति ने अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण कर रखा है। जब टीम पहुंची तो वहां कमर्शियल गैस सिलेंडर का भंडारण होने से साथ ही गाड़ी में सवार एक व्यक्ति अपने कमर्शियल गैस सिलेंडर का भंडारण कर रहा था। यहां इनकी गिरफ्तारी करी गई। खबर कोरबा से, जहां अवैध पार्किंग पर कार्यवाही करी गई। 72 वाहनों से तकरीबन 21,600 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। टीपी नगर से लेकर बुधवारी में शाम को जाम की स्थिति के मद्देनजर ये कार्यवाही देखने को मिली। कोरबा पुलिस ने शहर में अवैध पार्किंग के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। नो पार्किंग जोन में खड़े 72 वाहनों पर कार्यवाही करके 21,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने टीपी नगर, राताखार, सीएसईबी चौक और ट्रांसपोर्ट नगर में ये अभियान चलाया है। पुलिस का ये अभियान शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। शहर में शाम के समय कई जगहों पर जाम की स्थिति बनती है। बस स्टैंड के पास गीतांजलि भवन के क्षेत्र में लोग सड़क पर अनियमित तरीके से वाहन खड़े करते हैं। सुनालिया पावर हाउस के मार्ग पर भी फाटक बंद होने की वजह से यातायात बाधित होता है और इसका असर शारदा विहार और टीपी नगर तक देखा जाता है, जिसकी वजह से ये कार्यवाही करी गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीसीसीआई एक स्टेडियम बनाने जा रहा है। 2 महीने पहले यहां पर काम शुरू हो चुका है। विकसित यहां पर खेलगांव किया जाना है। छत्तीसगढ़ में लगातार सालों से उपेक्षित रहे रविशंकर स्टेडियम के दिन बहुत जल्द बहुरने वाले हैं। बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने स्टेडियम को संवार कर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर विकसित करने की सहमति दे दी है। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने स्टेडियम की जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विधायक गजेंद्र यादव और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित अफसरों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। बीसीसीआई के प्रस्ताव पर जिला क्रीड़ांगन समिति ने क्रिकेट स्टेडियम को 33 साल के लीज पर देने का निर्णय किया है। लीज शर्त के मुताबिक बीसीसीआई स्टेडियम को संवारने के साथ ही आसपास को खेलगांव की तरह विकसित करने वाला है। जमीनों की दावा आपत्ति का निराकरण पूरा हो चुका है और अब नवा रायपुर में नया विहार बसाया जाना है। खरीद सकेंगे यहां पर जमीन और मकान। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के तकरीबन 25 साल बाद भी नवा रायपुर में बसाहट उम्मीद के अनुसार नहीं बसी है। इसी वजह से आबादी बसने में तकनीकी समस्याएं लगातार आ रही हैं। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने अब कौशल्या विहार यानी कमल विहार की तर्ज पर नवा रायपुर में एक नया विहार बसाया जाएगा। इसके लिए 436 हेक्टेयर की जमीनें तय कर ली गई हैं। नया विहार के लिए जिन ग्रामीणों की जमीन
ली गई है उन्हें डेवलप करके प्लॉट दिया जाएगा। शासकीय जमीन व अधिग्रहण से बची बाकी जमीन प्लॉट के रूप में लोगों को बेची जाएगी, जहां नवा रायपुर की तरह नियम शर्तें नहीं रहेंगी। इस वजह से लोग आसानी से खरीदकर अपने हिसाब से इसका उपयोग कर सकेंगे। अस्पताल, स्कूल की सुविधा के साथ ही यहाँ अलग से तहसील भी बनाई जाएगी ताकि लोगों को जमीन संबंधित प्रक्रिया के लिए बार बार रायपुर ना जाना पड़े। और अब खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां आंधी की बारिश की हवा में एक शादी का पंडाल उखड़ पड़ा। 100 गांवों में 100 से अधिक पेड़ उखड़ पड़े। बिजली पोल टूटने की वजह से लाइट गुल जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बीती शाम को आंधी की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। वार्ड 12 में विवाह के लिए लगाया गया पंडाल उखड़कर 300 मीटर दूर जा गिरा, जिससे बल्लू ठेकेदार के घर में हो रहा विवाह का कार्यक्रम बाधित हो गया। इसके अलावा वार्ड में आंधी और बारिश की वजह से बिजली का पोल टूटने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित रही। इसी तरह की स्थिति नगर के विद्यानगर में भी रही, जहां तार व पोल टूट गए। विभाग द्वारा बिजली सेवा को बहाल करने में 5 टीमों का गठन किया गया। इसके अलावा तकरीबन जिला मुख्यालय के आसपास के तकरीबन करीब 10 गांवों में 100 पेड़ उखड़ गए। बेमेतरा से पद्मी मार्ग तक लगभग 20 पेड़ यहां पर टूटते नजर आए। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आसपास के घर खाली करवाए गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रिहायशी इलाके में स्थित नंद श्री के जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग से दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से जल गया। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जाँच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत जाँच के बाद ही हो सकती है। बता दें कि पेंड्रा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया है। फायर ब्रिगेड ऑपरेटर ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। खबर बिलासपुर से, जहां हैदराबाद की फ्लाइट नहीं, भोपाल इंदौर सेवा पूरी तरीके से बंद। बिलासपुर एयरपोर्ट की सेवाएं अब सीमित कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चकरभाठा एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं में विस्तार की मांग तेज हो गई है। हैदराबाद के लिए मंजूर की गई सीधी हवाई सेवा अब शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही 2022 में शुरू हुई इंदौर और भोपाल की सीधी उड़ानें अब मात्र 5 महीने में ही बंद कर दी गई हैं। वर्तमान में चकरभाठा एयरपोर्ट से सप्ताह में दिल्ली के लिए 6 उड़ानें संचालित हो रही हैं। इनमें 2 दिन दिल्ली के लिए सीधी उड़ान है, 2 दिन जबलपुर और 2 दिन प्रयागराज होते हुए दिल्ली की सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा कोलकाता और जगदलपुर के लिए भी हवाई सेवा चल रही है। खबर तखतपुर से, जहां 14 साल से स्कूलों का भवन खाली पड़ा हुआ है। बच्चों को 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कलेक्टर ने डीओ को कार्यवाही का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड के खजूरी नवा गांव में मिडिल स्कूल की मांगों को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में 2011 से स्कूल भवन बना हुआ है, लेकिन अभी तक मिडिल स्कूल नहीं शुरू हो पाया है। प्राथमिक शाला की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए नेशनल हाईवे से लेकर देवरी और सकरी जाना पड़ता है। ये दूरी 6 किलोमीटर की है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। बिलासपुर में 6 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण होने जा रहा है। भारी वाहनों से जर्जर हो गई थी सड़क। एमएलए की पहल पर कोलवासरी कंपनी ने फंड दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कें कोलवासरी कंपनी की भारी वाहनों पर कोयला परिवहन से जर्जर हो गई थी, जिसे दुरुस्त करने के लिए विधायक सुशांत शुक्ला ने चेतावनी दी थी। इनकी सख्ती के बाद अब कोलवासरी कंपनी ने अपने CSR फंड से तकरीबन 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करी है, जिससे जर्जर सड़क को बनाने का काम एक बार फिर शुरू किया गया है। बता दें, लगरा से गतौरा तकरीबन 3.5 किलोमीटर का मुख्य मार्ग कोयला से लदी बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलने के कारण खस्ताहाल हो चुकी थी, जिससे आवागमन काफी दूभर हो गया था। आसपास के ग्रामीण खराब सड़क, कीचड़ और धूल से परेशान थे। आसपास के ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने 2 जनवरी को सड़क का जायजा भी लिया था। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खून खराबे के बगैर इस बार का चैम्बर चुनाव संपन्न हुआ और कहा कि अब कोई पैनल मत बनाना, चैम्बर इलेक्शन खत्म करने का इशारा दिया गया। छत्तीसगढ़ में हुए चैम्बर चुनाव का जोर शोर जैसा हुआ करता था, इस बार ऐसा सुनने को नहीं मिला। व्यापारियों ने आपसी सहमति से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया और इस बार चुनाव में कोई भी वोटिंग नहीं हुई, जैसा कि पहले देखा जाता रहा है। रविवार को रायपुर में प्रदेश पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चर्चा कारोबारियों के
बीच है। कारोबार रायपुर में पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी मंच से सरकार के लिए एक टीका टिप्पणी कर दी। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी बात कही, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहली बार बिना खून खराबे के चैम्बर चुनाव हो गए। ये सुनकर शहीद स्मारक भवन में बैठे कारोबारी हंसने लगे। अगली पंक्ति में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोई पैनल वैनल मत बनाना, इसी तरह अगली पर भी पदाधिकारी आपसी सहमति से तय हो जाएं। इसके बाद सीएम साय ने भी कहा कि सर्वसम्मति से नेता चुनने की परंपरा को अगली बार भी कायम रखें। 10वीं पत्नी को मारकर गाड़ दिया और लाश के पास रात भर सोया, नशे में पत्थर से सिर कुचल दिया गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर के बगीचा इलाके में पति ने अपने 10वीं पत्नी को मार डाला। चावल, साड़ी और तेल चुरा कर ले जा रही हो कहकर पत्थर से सिर कुचल करके जान से मार दिया गया। बता दें, मारने के बाद लाश को जंगल में भी गाड़ दिया गया और फिर वहीं सो गया। वारदात बगीचा थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम बसंती बाई है, जो महुआ पानी की रहने वाली थी। आरोपी ने 3 साल पहले 9वीं लव मैरिज की थी और इसके साथ ही 3 साल रहा। बाकियों में किसी के साथ 6 महीने तो किसी के साथ साल भर रहा और उन्हें छोड़ दिया। दरअसल 20 अप्रैल को गांव के कोटवार ने रोपा क्यारी नाले के पास एक महिला का सड़ा गला शव देखा। कोटवार ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बगीचा पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने मामले की जांच शुरू की, जिस बाबत ये मामला पता चला। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक जवान के शहीद होने की खबर है। सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा की ड्यूटी के दौरान ये धमाका हुआ। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान मनोज पुजारी के शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जवान रविवार सुबह तोयनार फरसेगढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण की सुरक्षा कार्य में तैनात थे, तभी बम पर पैर पड़ने की वजह से धमाका हुआ। पूरा मामला तोयनार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मनोज पुजारी 26 साल के थे। बता छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में यानी सीएफ में तकरीबन 19वीं बटालियन पर पदस्थ थे। घटना तोयनार से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मोरमेड़ के जंगल की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना हुई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब जारी है। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।